बलतेज साहब आपके यहाँ पहुंचे हुए थे और आपके मुख्यमंत्री जो बीमार हैं, वहां सीएम साहब 31 अगस्त को उन्होंने खत लिखा था। क्या जवाब आया और क्या उम्मीदें आप लोग पालकर बैठे थे कि कुछ हासिल होगा? लेकिन 1600 करोड़ रुपए, हालात अभी जो है हम देख रहे हैं कि 2000 गांव पंजाब में डूबे हुए हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी, क्या मांगा था, क्या मिला, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, कैसे पंजाब के लोग महसूस कर रहे हैं? और जो आपकी चिट्ठी थी सीएम साहब की, जवाब क्या आया? सब पर आपकी प्रतिक्रिया। और बैठक क्यों नहीं हो पाई? कल बैठक होनी थी शायद, उसका क्या टल गई, क्यों हो गया सारा कुछ? हालांकि प्रधानमंत्री जैसा करते हैं, आपने, हम परसों जब डिबेट कर रहे थे तो आपने कहा था कि वो एक बड़े कलाकार साहब आने वाले हैं, तो कलाकारी करके चले गए। वो दृश्य भी मैं दिखाऊंगा, पहले आपकी प्रतिक्रिया। अनम्यूट सर, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। देखिए सर, हमें आस थी, एक उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मुल्क के प्रधानमंत्री बन के आएंगे, बीजेपी के प्रधानमंत्री बन के नहीं आएंगे। लेकिन हुआ वो जो एक्सपेक्टेड था कि वो बीजेपी के प्रधानमंत्री बन के ही आए। बीजेपी वालों के साथ उन्होंने बातचीत की, जिन लोगों को बुला करके बात उन्होंने की, ये कहा गया कि ये किसान हैं, ये मजदूर हैं, वो कहां से लाए गए, ये भी एक क्वेश्चन है। क्या उनमें से कोई वो थे जिनकी फसल डूबी है, जिनका घर टूट गया, ये भी क्वेश्चन है। अभी उन्होंने अपने लोगों के साथ बातचीत की और उसके बाद ये ऐलान कर दिया है कि 1600 करोड़ रुपया आपको दिया जा रहा है। हमारे एक कैबिनेट मंत्री हैं मुंडिया जी, वो वहां पर थे। उन्होंने जब ये बात उठाई प्रधानमंत्री जी के सामने कि ये 1600 करोड़ रुपया तो कुछ भी नहीं है सर, ये फंड्स बहुत कम है, तो उन्होंने आगे से ये कहा कि आपको हिंदी समझ नहीं आती, सिर्फ ये 1600 करोड़ रुपया आपको दिया है, बाकी बाद में देखेंगे। ये बात उन्होंने कही है, भाषा की बात उन्होंने लगा दी बीच में कि आपको हिंदी समझ नहीं आती। आज वो इतने ज्यादा, आप ये कह लीजिए कि बेइज्जत महसूस कर रहे हैं मंत्री जी। वो एक चैनल पे आज वो रोने लगे कि मेरे को ये नहीं मालूम था कि इतनी बेइज्जती होगी। मैं एक कैबिनेट मंत्री हूं, कम से कम एक कैबिनेट मंत्री की, क्योंकि जो लोग भाजपा की तरफ से वहां पर बिठाए गए थे, उनमें से चुने हुए कितने हैं, उनमें से लोगों को रिप्रेजेंट कितने लोग कर रहे थे? ये तो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं ये, और उनको उतना जो रिस्पेक्ट थी वो दी जानी चाहिए थी। लेकिन 1600 करोड़ रुपया, जैसे आपने कहा, 2000 सर, 2000 से ज्यादा गांव जो है वो पूरे तरीके से डूबे रहे हैं इस पानी में। अगर आप 2000 को 1600 करोड़ के साथ कर दो तो कितना पैसा जो आता है, करोड़ करोड़ रुपया भी नहीं आता। उसका क्या बनाया जाएगा? लोगों के घर जो टूट गए हैं वो बनाए जाएंगे, वो जहां पर सिल्ट आ गई है वो उठाई जाएगी, जो उनके पशु वगैरह मर गए उनके पैसे दिए जाएंगे। किस क्या किया जाएगा उस पैसे का? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 20,000 करोड़ रुपया हम मांग रहे थे। हम तो ये भी कहते थे कि 20,000 करोड़ रुपया हम छोड़िए, 60,000 करोड़ रुपया हमारा बैलेंस रहता है सेंटर की सरकार के पास, हमें वो दे दीजिए, हम उसके साथ अपना काम जो अच्छे तरीके से चला लेंगे। अभी तो ये कहने लगे हैं कि 60,000 करोड़ रुपया आपका है ही नहीं। मुख्यमंत्री साहब ने एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी थी, उसका कोई जवाब नहीं आया। उसमें जो खास डिमांड की गई थी, भाजपा वाले, पंजाब भाजपा वाले एक चीज उठा रहे हैं कि 12,000 करोड़ रुपया आपके पास एसडीआरएफ का पड़ा है, वो अलग से है। सर, उसमें जो नॉर्म्स हैं वो इतनी सख्त हैं, या उससे क्या हो सकता है? मान लीजिए अगर पूरी फसल तबाह हो गई 1 एकड़ की, तो आप 6800 रुपीज वहां पे दे सकते हो। अगर किसी का पूरा घर ढह गया पूरा, तो 6500 रुपीज वहां पे दे सकते हो। क्या कोई बता सकता है कि 6500 रुपीज के साथ किसी का कोई लेंटर पड़ सकता है, कोई घर जो है वो बन सकता है? क्या 6800 रुपीज अनफ है 1 एकड़ के लिए? 20,000 रुपया पर एकड़ तो पंजाब सरकार अनाउंस कर चुकी है। अभी हमने घरों के बारे में अनाउंसमेंट इसलिए नहीं की कि हम इस चीज के इंतजार में थे कि सेंटर सरकार इस मामले में बड़ी मदद करेगी, और 4 लाख रुपया हमने मरने वालों को दिया है। और जितनी डेथ हुई है सर, उसमें से 90% लोगों के अकाउंट में वो पैसा चले गए, 4 लाख रुपया। सेंटर की सरकार जो प्रधानमंत्री जी यहां पर आए, ये 2 लाख रुपया इन्होंने अनाउंस किया
जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में, और जो जख्मी हुए हैं उसके लिए 50,000 रुपया इन्होंने अनाउंस किया। 4 लाख तो दे दिया राज्य की सरकार ने, मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की सरकार ने दे दिया। ये 2 लाख रुपया उसमें दे रहे हैं जिनकी डेथ हो गई है। उनमें से बहुत से वो लोग हैं जो कमाने वाले वही थे, सिर्फ कमाने वाला वही था, परिवार का मुखिया था, उनकी डेथ हो गई है। वो 2 लाख रुपए के साथ वो क्या करेंगे? और एक अखबार ने तो आज ऐसा किया कि दोनों राज्यों का पैसा इकट्ठा करके 1500 करोड़ रुपए और 1600 करोड़ रुपए ये लिख दिया कि 3100 करोड़ रुपए की रिलीफ राशि जो है वो दे गए। ये क्या बेवकूफ बनाने वाली जो बात थी कि लोगों को लगे कि 3100 करोड़ रुपया दिया, जबकि 2 राज्यों का वो पैसा है। हिमाचल का अलग से नुकसान हुआ है। हिमाचल का कितना नुकसान हुआ है, बहुत सारा नुकसान हुआ है मैं जाता हूं हिमाचल दिनेश जी का। से पूछूंगा। दिनेश जी आप इसको कंप्लीट करिएगा और आपकी बात, फिर मैं दिनेश जी, जी से पूछूंगा प्लीज। और सर पंजाब का ज्यादा नुकसान इसलिए हुआ है कि जो ये पहाड़ों की बारिश थी, जो वहां का पानी था, वो सारे का सारा पंजाब में आया है। और पंजाब में क्यों आया, चल इसके ऊपर सर डिबेट बाद में होती रहेगी। ये क्या हुआ, कैसे इतनी बाढ़ जो थी आई, क्या रीजन रहा, वो बाद में होता रहेगा। अभी पनु साहब ऐसा लगता है मुझको कि आप जो इनिशियल अमाउंट इतना तो कर देते शायद कि जो आपको कम से कम लगता कि हाँ चलिए आपने कोई मदद की, आप आता रहेगा। देखिए बहुत बार होता है, हम कह रहे हैं कि हमने देखा कि उत्तराखंड में आप खजाने का मुंह खोल देते हैं। मैं बिहार जाऊंगा अभी धनंजय जी के पास, बिहार खोल दिया है खजाने का, क्योंकि चुनाव है, आपको वहां सत्ता पानी है। पंजाब में आपको सत्ता पाने के लिए वहां की सरकार को एक उसको कहीं अस्थिर करना है, जो पीछे मकसद दिखता है शायद उसमें समाहित है। करिएगा आप टिप्पणी जल्दी, फिर मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा पहले चरण में, फिर मैं दोबारा आता हूं। बिल्कुल, कम से कम इतना तो होना चाहिए था कि एक एक गांव को इतने इतने पैसे आ जाए। आपने जैसे कहा बिहार में सत्ता पानी है, शायद पंजाब में सत्ता इनको मिलनी नहीं है, इसलिए ये पंजाब को उस जगह पे रखते ही नहीं है जहां पे ये कह सकें कि कल को हमें सत्ता मिल सकती है। क्योंकि भाजपा पंजाब में कभी भी कामयाब ना हुई है, ना आगे होगी। हुई भी थी जब इन्होंने राज किया तो अकाली दल के साथ इनका गठजोड़ था, अकेले ये कुछ नहीं कर सकते। इन दिनों ये अकेले लड़ने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। खैर, वो राजनीतिक मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पंजाब के साथ एक बार फिर बहुत बड़ा धोखा किया गया है। पंजाब वो राज्य है सर जिन्होंने जब मुल्क को आजादी चाहिए थी सबसे आगे होकर के लड़े। आज भी सरहदों के ऊपर जब किसी फौजी जवान की शहीदी होती है तो सबसे पहले ताबूत पंजाब में आता है। हम फुटबॉल हैं, सबसे बड़ा जो हिस्सा रहता है फुटबॉल में, भारत के फुटबॉल में, वो पंजाब का रहता है। और पंजाब के साथ ये मजाक किया गया है कल। राइट सर, राइट। जो सारा कुछ है वही उम्मीद पर दुनिया कायम थी, लेकिन उम्मीद पूरी नहीं। जहां आपको जो समअप करना है, सब चीजें आपके संविधान भी सब कुछ एक छोटी सी आपका नोट पे खत्म कर। एक बात जो मैंने धनंजय जी के जो बोल रहे थे उनके बारे में बोली, एक आपने बोल दी कि जो भारत है वो 1914 में आजाद हुआ, और दूसरा ये कि सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री थे। जहां पर ऐसी बातें की जा रही हो तो वहां पर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? सर हमारा मुल्क, हमारा ढांचा, हमारा संविधान हमारा हक है, हमारा अधिकार है, राज्य का हक है। यदि आप नहीं देंगे तो गलत है, मैं ये कहता हूं। फेडरलिज्म की वजह से मुल्क है, ये बात याद रखनी चाहिए। चाहे वो बिहार है, चाहे वो हिमाचल है, पंजाब है या मणिपुर है, कोई भी है, हर एक की एक ब्यूटी है। हमारे डिफरेंट भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत से धर्म हैं। हम सभी लोग दूसरी भाषा का, दूसरे धर्म का सत्कार करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि फेडरलिज्म है। अगर आप फेडरलिज्म तोड़ने के ऊपर अड़ गए हैं तो फिर यही कहा जा सकता है कि मुल्क में क्या होने वाला है। सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरी तो ये खुशकिस्मती है कि मैं इनसे बहुत कुछ सीख रहा हूं आपके शो में आके।